नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन बीके टू कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फ्रिक्वेंटली नीट या बोर्ड में पूछा जाता है। इस पे मस्त सवाल बनता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे टार्क के बारे में और कल के वीडियो में क्वेश्चन में कराऊंगा। मिनटों का काम सेकंडों में उड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट आज समझ लो। कल के वीडियो में इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। 5 मिनट टाइम दो, 10 मिनट टाइम दो, इतना एनफ है बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि टार्क क्या होता है। तो दोस्तों किसी रिजिड बॉडी पर लगने वाला फोर्स जो उस रिजिड बॉडी को रोटेट करता है उस कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं, टार्क को बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, एक बार थियरी ध्यान से सुनो, या कहो तो लिख दे, लेकिन लिखने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, किसी रिजिड बॉडी पे, मान लो ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, किसी रिजिड बॉडी पे लगने वाला फोर्स, ठीक है, मान लो ये रिजिड बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, या फोर्स लग गया, ठीक है, लगने वाला फोर्स जो उस रिजिड बॉडी को रोटेट करता है। ठीक है, मान लो हमने फोर्स लगाया यहाँ पे, तो ये बॉडी क्या हो गया, अब धीरे धीरे ऐसे घूमने लगा। यहाँ फोर्स लगाया तो ऐसे ऐसे घूमने लगा। ठीक है, उस बॉडी को रोटेट करता है। उस कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं, उस कैपेसिटी को ही, जो फोर्स लग रहा है इसी कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस कैपेसिटी से फोर्स लग रहा है उसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, हम लोग टार्क बोलते हैं। देखो कितना आसान तरीका है। ठीक है, कहने का सेंस है कि ये मान लो कि ये है, देखो ये मार्कर है, इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। जो फोर्स लग रहा है, जो बॉडी घूम रहा है, इसी का घुमाने की कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं, टार्क बोलते हैं। इस बॉडी को हम आसानी से घुमा ले रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे टार्क कम लग रहा है। ठीक है, जिस कैपेसिटी, यानी कि फोर्स तो लगा रहे हैं, ठीक है, घुमाने की क्षमता या कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं, टार्क बोलते हैं। ठीक है, मान लो अभी लोहा का यही रहता है, ये तो अभी प्लास्टिक का है, यही लोहा रहता तो इस पे टार्क ज्यादा लगता। ठीक है, अभी ये हल्का है, आसानी से घूम जा रहा है, कम फोर्स लग रहा है, कम क्षमता लग रहा है, कैपेसिटी, तो ये क्या रहेगा, कम भी कैपेसिटी हमारा रहेगा, जिसको घुमा दूंगा। यही थोड़ा वजन चीज अगर हमको घुमाना है तो यहाँ पे टार्क ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। जब फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा तो कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसी कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं, रोटेट करने की कैपेसिटी को ही क्या बोलेंगे हम लोग, टार्क बोलेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि टार्क किसे कहते हैं। जैसे देखो, ये अपना कोई चीज है बेलनाकार, ठीक है, सर्कुलर, ये लोहे की पाइप है, यहाँ पर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स एफ लगाया। जब फोर्स एफ लगा रहा हूं, ये मान लो कि ये प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है। जब इस पे मैं आगे से फोर्स लगाऊंगा इस पे, ठीक है, इधर से मान लो फोर्स लगाता हूं, तो ये बॉडी क्या करेगी, ये जो पाइप है ये लुढ़केगी, यानी कि आगे बढ़ेगी। यहाँ है तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ठीक है, फोर्स लगाना, और जब बढ़ेगी तो ऐसा थोड़ा नहीं कि उड़ के बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं, हम लोग उठा नहीं रहे, केवल फोर्स लगा रहे हैं। तो जब फोर्स लगा रहे थे, बॉडी क्या कर रही है, रोटेट करते हुए आगे बढ़ रही है। तो उसी को क्या बोलते हैं, कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और जब बॉडी रोटेट करते हुए आगे बढ़े, उसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, हम लोग टार्क बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि टार्क किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया थियरी। आशा करते हैं कि थियरी आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, रिंच देखें, रिंच जिससे घर में नट खोलते हैं हम लोग, कोई भी चीज, मान लो यहीं पे अगर हमारा नट है, ये नट है, रिंच ये नट हो गया हमारा, क्या है, ये नट है। और रिंच कैसे होता है, रिंच ऐसे ही कुछ होता है ना, रिंच कैसे होता है यार, चलो ठीक है, ऐसे होता है, ये हब बना हुआ होता है, इसमें नट फंसता है और बाकी दोनों साइड होता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि रिंच क्या होता है। ये होगा जो नट खोलने की लिए यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिंच बोलते हैं। रिंच, कोई नट है नहीं खुल रहा है तो रिंच से आसानी से हम लोग खोल सकते हैं, इसको रिंच बोलते हैं। देखो ये नट हो गया, ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, अब
रिंच लगाएंगे, इसको खोलने का प्रयास करेंगे। चलो ये थोड़ा अलग टाइप का है रिंच, विदेश से मंगवाए थे हम, ठीक है। ये इंडियन था, ये विदेशी रिंच है, ठीक है। थोड़ा हाई भी रहेगा, आसानी से खुलेगा। चलो यार थोड़ा इंडियन टाइप का ही बना देते, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, नट हो गया। ये हो गया आपका रिंच, रिंच हो गया। अब देखो इस नट को खोलना है हमको, तो यहाँ पे पकड़ेंगे और इसको फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, एफ फोर्स लगाएंगे, ठीक। ये फोर्स लगाएंगे। मान लो रेंज का टोटल लेंथ क्या है, यल है, ठीक है। यह फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, तो जब फोर्स लगाएंगे तो ये नट क्या होगा, यहाँ से ढीला होगा और ये रिंच नीचे आएगा। रिंच क्या धीरे धीरे नीचे आएगा और ये नट खुलेगा। तो इस नट को खोलने की कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, टार्क बोलते हैं। ये दूसरा तरीका होगा। तो आशा करते हैं कि दोस्तों 2-3 तरीके से आपको समझा दिए कि टार्क होता क्या है। अब चलिए अब और आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं। ये रेंज की लेंथ L है। अब देखो टार्क को किससे डिनोट करते हैं, तो टार्क को दोस्तों हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ। ये हो गया टाउ। और इसका रेडियस कितना है, रेंज का रेडियस पूरा लेंथ का आधा ही क्या होता है, रेडियस होता है, R होता है। अब फोर्स कितना लगा रहे हो, रेंज का हाफ रेडियस होता है ना, ये पूरा लेंथ है, तो L/2 ही ना होता है भाई, रेडियस R, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा टाउ का, टाउ = R/F होता है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे। अब देखो ये एंगल के रूप में अगर समझा जाए तो ये मान लो कि हमारा नट है, ठीक। इसका रेडियस क्या है, यहाँ तक की रेडियस हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं। यहाँ पे टाउ यानी कि टार्क लग रहा है, ठीक। इस रेडियस वेक्टर्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे किसी ना किसी एंगल पे तो फोर्स लग रहा होगा, थीटा एंगल पे मान लो फोर्स लग रहा है, ठीक है। थीटा एंगल पे मान लो फोर्स लग रहा है, इसको F ले लो। यहाँ से मान लो हम लोग फोर्स लगाए थे। अब देखो अब अगर हम बढ़ते हैं मान लो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें कॉस के सेक्शन में कुछ फॉर्म होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थीटा के राइट साइड में हमेशा कास लेते हैं, तो इस पे F cos थीटा हो जाएगा, F cos थीटा हो गया, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या लेते हैं हम लोग, F sin थीटा। यहाँ पे F sin थीटा, यदि थीटा के फॉर्म में साइन और कॉस के टर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। और साइन राइट वाला कॉस होता है और लेफ्ट वाला साइन होता है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। दोस्तों मान लीजिए F cos थीटा क्या है, इसमें कोई पूछ दे F cos थीटा, ठीक है। तो ये सब F cos थीटा ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ये भी पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्लियर है, पोजीशन वेक्टर है। कौन सा है, F cos थीटा है, F sin थीटा है, और ये दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये फोर्स एंगल, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें, अब F को क्या लिख सकते हो, F को क्या लिख सकते हो बोलो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाउ = R/F sin थीटा लिख सकते हो ना, इतना R/F sin थीटा। आप बोलो कैसे, रेडियस तो टाउ = R/F, रेडियस R है ही है, ठीक है। और F को इस F को F sin थीटा नहीं लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर ही तो है ना, तो आप लिख सकते हो। जहां cos के फॉर्म में लिखना हो वहां R/F cos थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन गया, टाउ = R/F sin थीटा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर इसको मान लीजिए कि यहाँ पे
ये फार्मूला नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे थीटा आ रहा है ना, तो थीटा इक्वल टू ये भी मान लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है साइन के साथ में, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। ध्यान दो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, ये साइन का है ना, तो इसके साथ अगर देखा जाए तो 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मान लेंगे। अब देखो ये मेन फार्मूला याद रखना, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। फोर्स तो हम लोग एक्सटर्नली लगा रहे हैं ना, जो है कि टार्क वाला, यानी कि जो घुमाने की क्षमता है, यानी कि रोटेट कराने के लिए, तो टाउ। ठीक है, टाउ समेशन लिख लो सीधे सीधे, समेशन टाउ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ठीक है, समेशन टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप, बोलो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी काम कर रही है। मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखे हैं, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहा है, सब लग रहा है। तो टाउ ये इसका टार्क का तो मेन कॉन्सेप्ट फार्मूला वगैरह इतना तक हो गया, ये एक्सटर्नल बता रहा हूँ। कहीं मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन बनाता है तो ये सब काम आएगा। ठीक है, तो समेशन टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या याद रखेंगे हम लोग, केवल इतना रखो याद, समेशन टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू आई इंटू एल्फा, जहां पे एल्फा क्या है, बोलो, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और यहाँ पे ये क्या है, आई क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और टाउ पता ही आपको टार्क है। ठीक है दोस्तों, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये जो घूम रहा है ना, घूमते हुए जो मोमेंट हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही आपको, जरा तो कहीं भी कोई चीज है तो वो अपने आप से ऐसे हिलेगा नहीं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाया नहीं जाता है। तो एक्सटर्नल फोर्स टाउ के फॉर्म में लग रहा है, जो कैपेसिटी के रूप में आपको कॉन्सेप्ट में बताए थे, और ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों, अब देखो आई इंटू एल्फा, और अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो यहीं तक था, लेकिन एक्स्ट्रा ये बता रहा हूँ, इक्वेशन इसको 1 माने थे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मर्ज करेंगे दोस्तों, तो क्या फार्मूला मिलेगा, आर एफ इक्वल टू, हम लोग इतना लिख सकते हैं, आर एफ इक्वल टू आर एल्फा लिख सकते हैं। सोचो, बिल्कुल नहीं लिख सकते। कैसे लिख सकते भाई, ऐसे मैं जानबूझ के भी लिखता रहता हूँ बीच में, तो थोड़ा सा अलर्ट रहा करो, दिमाग अपना भी लगाया करो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आर एफ इक्वल टू आई एल्फा हम लोग लिख सकते हैं। ये सही है या आर एफ होगा, कौन सा सही है दोस्तों, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो इस फार्मूले को याद रखेंगे, इस दोनों को जोड़ने के बाद ये फार्मूला आएगा। तो ये आपका निकल के आता है इम्पोर्टेंट। जब मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन बनाएगा तो इस फार्मूले को यूज करेगा। ठीक है दोस्तों, आर एफ इक्वल टू आई एल्फा। प्रीवियस नीट के एग्जाम में या कह लीजिए AIBMT वगैरह में बहुत सवाल इस फार्मूले पे जनरेट किया हुआ है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। किसको लेके, टार्क को लेके, कि टार्क का फार्मूला थियरी क्या होता है, यानी परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, टार्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है, विद एग्जांपल विद फिगर हमने बता दिया। ये फार्मूला वगैरह हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में बता दिया आपको, ये एडिशनल कुछ बता दिया मल्टीपल कॉन्सेप्ट के लिए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नीट लेवल पे नहीं बनना है, नीट हो या बोर्ड हो, हर सवाल टास्क से रिलेटेड इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। तो कल के क्लास में क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है, इसी पे। तो इसको आप अच्छा से पढ़िए, इसको नोट बनाइए, इसका नोट्स बना लीजिए। बिल्कुल छोटा सा है, छोटू से पेज का कोना एक कॉर्नर में भी लिख लेंगे ना, क्लियर रहेगा। इम्पोर्टेंट है, इतना तो है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है, नीट हो या बोर्ड हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।